अनोखा बेजोड़ भारतीयता का उत्सव मनाने वाले अमूल सुरभि में आपका स्वागत है। किसी भी व्यक्ति की कामयाबी से उसकी काबिलियत और अनुशासन का पता चलता है, लेकिन उसके गीत, संगीत और कविता से उभरती है उसके आत्मा की आवाज, फिर चाहे वो आम आदमी हो या देश का प्रधानमंत्री ही। जी हाँ, बिल्कुल। जरा इस कविता पे गौर कीजिए। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शब्दों को किसने लिखा था? जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और क्या ये ताज्जुब काफी नहीं कि उनकी कविता सिर्फ पढ़ी ही नहीं जाती है, आजकल गाई भी जा रही है। लेकिन उनकी कविताओं को देशवासियों तक पहुंचाएंगे कैसे? श्रीमती पद्मजा जोगलेकर, जिन्होंने अटल जी की ही नहीं बल्कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की कविताओं को संगीत में पिरोया। आश्चर्य है ना, राजनीति और संगीत का संगम। पेश कर रही हैं हमारी टीम डायरेक्टर प्रिया नायर। राजनीति के रेगिस्तान में कविता की धारा सूख गई। अगर राजनीति में ना था, लगातार लिखता रहता, कवि की संवेदना अपने को व्यक्त करती रहती। कविता आत्माभिव्यक्ति का नाम है, और वह आत्माभिव्यक्ति शोर शराबे में नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री, जिनके लिए खामोशी का मतलब है अंगरक्षकों के पैरों की आहटों की गूंज, जहां जिंदगी में सियासी हलचल और कंधे पर संपूर्ण देश का दर्द हो, ऐसे में संवेदना को शब्दों में पिरोना इस कवि के लिए मुश्किल है। लेकिन मुश्किल में लिखी यह कविता इतनी प्रभावशाली थी कि किसी को इसे सुर में सजाने की प्रेरणा मिली। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। इतना काफी है, अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें, अपने ही मन से कुछ बोलें। मन से कुछ। और फिर शब्दों को सुर मिला, संवेदना लयबद्ध होकर सीधे हमारे दिलों में उतरने लगी। क्या खोया क्या पाया जग में, क्या खोया क्या पाया जग। कोई भी विदाउट मीटर या मुक्त छंद में अगर कविता हो तो धुन लगाना मुश्किल ही होता है। ये तो वैसे देखा जाए तो डिसएडवांटेज है, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसे एडवांटेज में परिवर्तित करें और उसके अलग अलग ताल में अलग अलग धुन बने। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। मुझे अपनी इस प्रतिभा का अभी तक पता नहीं था कि मेरी लिखी हुई कविता गाई भी जा सकती है, उस पर नृत्य भी हो सकता है। टूटे हुए तारों से कवि को जो कहना है वो समझने के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है जब मैं म्यूज़िक डायरेक्शन खुद करती हूँ, क्योंकि जो भाव है वही सुरों में आना चाहिए। ये निश्चित रूप से होता है या नहीं, ये एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर के हैसियत से मैं पहले देखती हूँ, और अगर वो धुन सही अच्छी हो गई है तो मुझे गाने में भी आसानी होती है। हम जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। पद्मजा जी के रूप में एक नया स्वर उभरा है। लता जी ने भी उस स्वर की प्रशंसा की है, उस स्वर हम लोगों ने भी सुना। उसमें गहराई भी है और ऊंचाई भी है। एक नया रुख, एक नया सिलसिला, गायिका से संगीतकार तक का, और वो भी प्रधानमंत्रियों की कविताओं को धुन की शक्ल देने का।
मिचौली में जलती बुझती चाहतों और सपनों की आँख मिचौली में सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह। 96 में आए थे, सारे चीफ मिनिस्टर्स की प्राइम मिनिस्टरशिप आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और उस समय तो हम घर से बाहर ही चले गए थे, स्वीकार नहीं किया था। तो उसके बाद कुछ मित्रों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो हमने उनको एक कविता अपनी सुनाई। मुफलिस से अब चोर बन रहा हूँ, पर इस भारी बाजार में चुराऊं क्या, यहाँ वही चीज़ें सजी हैं जिन्हें लुटाकर मैं मुफलिस हो चुका हूँ। मुफलिस से अब चोर बन रहा हूँ। पद्मजा जी के स्वर में लयबद्ध भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की कविताएं आज उनके 70वें जन्मदिन पर रिलीज के इंतजार में हैं। हम नहीं सोचते थे कि इतनी सुंदर वो उनका निखार हो सकता है, क्योंकि बड़ा अंतर पड़ जाता है कि एक सुंदर स्वर में और एक बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाले स्वरों में उस गीत को गाया जाए तो उसका प्रभाव ही अलग हो जाता है। इनकी इस मधुरता का आधार भी शास्त्रीय संगीत है, जिसकी शिक्षा इन्हें मिली पंडित राम नारायण, पंडित जसराज जैसे गुरु से। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के साथ तो इन्होंने मराठी प्लेबैक में कदम रखा और खूब ख्याति पाई। आश्चर्य की बात है कि स्वर चंद्रिका कही जाने वाली ये गायिका कभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, लेकिन इनके परिवार ने इनके सपनों को पहचाना, अपने सहयोग से सच बनाया। जब मैं आंखें मूछ लेती हूँ और सुर लगाती हूँ, अच्छे जब सुर लगते हैं तब मुझे ईश्वर का दर्शन होता है और मैं उसी में ही रहना चाहती हूँ। यही सिलसिला जारी रहे, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना हमेशा करती हूँ। जो रह गई थी अनकही वो चिड़ियों में फैल गई, जो रह गई थी अनकही, जो रह गई थी अनकही वो चिड़ियों